नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत और मैं हूं अनिल सिंह राणा। और इस वक्त मैं आपको रूबरू करा रहा हूं जो किसानों की आवाज़ है, मजदूरों की आवाज़ है। और जिले के लिए जितने भी किसान मजदूर दबे कुचले शोषित समाज के लोग हैं, उनकी एक आवाज़ है कृष्णा अधिकारी, जो भारतीय मार्क्सवादी माले की भी कम्युनिस्ट पार्टी की उसकी भी रही है। और इस वक्त जो किसान संगठन है वो आपका अखिल भारतीय किसान महासभा, अखिल भारतीय, उसी का एक अंग है अखिल भारतीय किसान महासभा, उस बैनर के तले ये यहाँ पे है। और यहाँ पे जो दूसरा आपका किसान मजदूर संगठन है, किसान मजदूर यूनियन जो दशहरी है, उसके भी जिलाध्यक्ष यहाँ पे है। और दोनों संगठन जो जिले की दो सबसे बड़ी और अहम समस्याएं जो किसानों की हैं, एक तो जो डूब क्षेत्र घोषित कर दिया गया, श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र का बड़ा सा एरिया है जिसे डूब क्षेत्र घोषित कर दिया गया, उसको लेकर के आवाज उठाने का काम जो किया वो कृष्णा अधिकारी जी ने किया। दूसरी एक सबसे बड़ी और अहम समस्या है वो राजापुर, यहाँ पे है राजापुर गांव, जहाँ पे लगभग 400 किसान हैं जिनकी जमीन को आवास विकास द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। उस जमीन को भी मुक्त कराने के लिए वहाँ का जो संगठन है वो लगातार प्रयास कर रहा है। अब उसमें एक नई जो शख्सियत आई है वो कृष्णा अधिकारी आई हैं और उस यूनियन के साथ ये पूरी तरह से शरीक हुई है। और उस किसानों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपना पूरा सहयोग और अपनी आवाज़ देने के लिए, अपना साथ देने के लिए आज यहाँ पे लखीमपुर रेलवे स्टेशन पे पहुंची है और यहाँ से लखनऊ की कूच कर रही है कृष्णा अधिकारी जी। और जो भारतीय किसान मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी हैं वो सभी लोग, किसान महासभा के जिलाध्यक्ष अमृतराम। अच्छा, तो और भी लोग हैं। हम सबसे पहले कृष्णा अधिकारी से बात करेंगे कि जो लखनऊ जाने की आपकी तैयारी है, प्लानिंग है, वो किसके तहत है और क्या आपका वो है लेकर के किस डिमांड के साथ, किस मकसद के साथ आप लोग लखनऊ जा रहे हैं, क्या है पूरा प्लान? दरअसल लखीमपुर खीरी को भाजपा सरकार पूरी तरह से इको टूरिज्म का एक हब बनाना चाहती है। और वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार आज़ादी के बाद जो भूमि सुधार लागू किया गया था, जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट को लागू करते हुए जमींदारी खत्म हुई और सारे दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को जो जमीन पर काबिज से खेती करते थे उन्हें पट्टा मिला, उनको भूमिधरी की राइट मिली। आज वो जमींदार जमीन के मालिक है, वो किसान जमीन के मालिक है। तो योगी सरकार दरअसल उस पूरे जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट के तहत हुए भूमि सुधार को उलटना चाहती है। इसकी नमूना है कि राजापुर में जो किसान, छोटे किसान जो लड़ रहे हैं अपनी जमीन को बचाने के लिए, उनकी जमीन 6 बार अधिग्रहित किया जा चुका है। और अब अगर इनकी जमीन जो लास्ट बार जो अधिग्रहित किया जा रहा है, अब ये कहाँ जाएंगे? इनके पास जीने का क्या दूसरा रास्ता होगा? इसके लिए सरकार के पास कोई जवाबदेही नहीं है। और जैसे कि आप बोल रहे थे श्रीनगर को डूब क्षेत्र घोषित किया गया, नहीं, 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं उसमें, श्रीनगर, लखीमपुर, धौरहरा और गोला। जो शारदा सहायक सिंचाई परियोजना के तहत शारदा नदी के दोनों तरफ जो मार्जिनल बांध बनाए गए हैं, उस बांध के अंदर हजारों लाखों जो खेतिहर किसान है, उन सारे किसानों को जमीन डूब क्षेत्र का जो एक 2010 का जो शासनादेश आया था, जो रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई थी, क्योंकि वो कैसे लागू होता, वो तो जिसमें लागू करना था वो भूमिधर किसानों की जमीन थी, वो उनकी अपनी जमीन थी। अगर उसको लागू करना था 2010 के शासनादेश को, अधिग्रहण कानून बना है जो जिस जमीन को सरकार अगर अधिग्रहित करना चाहती है तो सर्किल रेट से 4 गुना उन्हें मुआवजा देना होगा। तो सरकार ये सब कुछ भी नहीं करना चाहती है। सरकार डूब क्षेत्र का जो शासनादेश है उसको लागू करके उस क्षेत्र को पानी से पिछले बार भर दिया था, जिस पर हम लोगों ने बड़ी संघर्ष की। भाकपा माले और अखिल भारतीय किसान महासभा हजारों की संख्या में लोग हफ्तों तक लड़ते रहे, तब जाके वो जो शारदा नदी है उसके गेट खोले गए, 21 गेट खोले गए और पानी बाहर निकला। और इस बार क्या होगा उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो इस परियोजना के तहत, इस कानून के मार से 2010 के शासनादेश के तहत करीब 56 गांव पंचायतें और 4 विधानसभा क्षेत्र इसके लपेट में है। लाखों लोग इसके लपेट में है, उनके भविष्य बिल्कुल अंधकार है। और आप जानते हैं कि वन और पर्यावरण के नाम पर जो करीब 54 गांव
जो हाथी कॉरिडोर बनाया जा रहा है जंगल के किनारे जो गांव है बफर जोन के तहत, हाथी कॉरिडोर के तहत, उन सारे गांवों को उजाड़ने के लिए योगी सरकार का पूरी योजना है। सुआबोज जो मैलानी में पड़ता है वहाँ भी भूमिधर किसान है, वो लोग भी चल रहे हैं हमारे साथ, भूमिधर किसान है, उनकी जमीन भी वन विभाग के बंदोबस्त के तहत उस जमीन को भी अपने कब्जे में लेने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। आप बताइए, ये तो कृषि प्रधान देश है, इस जिले में 9 चीनी मिले हैं, हरित क्रांति का प्रयोगस्थली रहा है ये जिला, और यहाँ पर इतने किसान जो आगे बढ़े तो सिर्फ किसानों ने ही अपना पेट नहीं भरा, उन्होंने देश के खाद्यान्न भंडार में उन्होंने बड़ी योगदान की और तभी आज इतना अनाज है कि उसे बाहर निर्यात किया जाता है। तो हमारे किसान अगर जमीन से बेदखल हो जाएंगे तो ये जमीन चाहे वो वन पर्यावरण के नाम पर हो, चाहे वो भूमि अधिग्रहण के तहत आवास विकास के लिए हो, वो किसके लिए? वो अडानी अंबानी जो जमीन ले लेना चाहते हैं, दरअसल उनके हाथों में देकर के किसानों को अपने ही जमीन का मजदूर और गुलाम बना देना चाहते हैं। ये योगी सरकार की सनातनी राज्य का ये नमूना है कि किसान आज बेघर, बेजमीन और भूखे और दर को जो है ठोकर खाने के लिए आज मजबूर होने जा रहे हैं। हम इसके खिलाफ जो है पूरे प्रदेश में कमिश्नरी पर प्रदर्शन करेंगे। कल लखनऊ कमिश्नरी पे हम सभी लोग, हम अखिल भारतीय किसान महासभा, हमारी पार्टी भाकपा माले और मजदूर किसान संगठन जो का है, वो सभी लोग मिल करके, अब हम अलग अलग नहीं लड़ेंगे, हम एक होके लड़ेंगे, क्योंकि किसानों को जमीन से बेदखल करने का मुद्दा एक है, चाहे किस भी नाम से बेदखल किया जाए, लेकिन जमीन से बेदखल कौन हो रहे हैं? छोटे और गरीब किसान, जिनके उस जमीन पर ही जीविका निर्वाह करने का एकमात्र साधन है। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम किसी कीमत पे ऐसा नहीं होने देंगे। राजापुर के किसानों के लिए हम मिलकर लड़ेंगे, डूब क्षेत्र के किसानों के लेके हम मिलकर लड़ेंगे। वन पर्यावरण के नाम पर उजाड़ने वाले जो हमारे किसानों को जो निशाना बना रहे हैं, उसके एक भी गाँव हमने पिछले दिनों उजाड़ने नहीं दिया, और अब बिल्कुल नहीं किसी कीमत पे कोई गाँव पे योगी सरकार के बुलडोजर नहीं चल सकता है। ये बुलडोजर राज नहीं चलेगा, ये मजदूर और किसानों की जिंदगी चलेगा। इसके लिए हमारा संगठन, हम सभी संगठन मिलकर संघर्ष करेंगे और कल प्रदर्शन करेंगे। मंडल आयुक्त को हम ज्ञापन देंगे और उसके बाद पूरे प्रदेश के किसान इकट्ठे होकर के हम लखनऊ योगी सरकार को भी घेरेंगे, और ये जो उनके कानून है, ये कानून हम वापस लेने के लिए उनको मजबूर करेंगे, क्योंकि जनता से, किसानों से, मजदूरों से बढ़ के किसी भी सरकार में ताकत नहीं होगी। ये भाकपा माले के कृष्णा अधिकारी जी हैं, इनका साफ साफ कहना है कि बुलडोजर राज और इस तरह के काले कानून को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों का राज होगा, आम जनता का राज होगा, और इसी के साथ ये लखनऊ कूच कर रही है। किसान महासभा के हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं कामरेड जी, इनसे हम बात करेंगे, इनका क्या कहना है। क्या कहना है आपका? ये पूरे देश में वैसे इस मोदी सरकार का ये मानना है कि अब जमीन किसानों के हाथ में नहीं, जमीन, जंगल, जलाशय, खनिज संपदा सब कुछ कारपोरेट के हवाले। दरअसल में हम जा रहे हैं आज का कल पूरे प्रदेश में जहां भी मंडलायुक्त कार्यालय है, सभी कार्यालय पर धरना देंगे, और वो धरना एक चेतावनी होगी, और हम बताने चल रहे हैं कि आप जमीन छीनने की जो प्लानिंग बना रहे हो, हम किसी भी हालत में जमीन छीनने नहीं देंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जमीन किसी के देने से नहीं मिली है, जमीन के लिए तो लोग लड़े हैं, शहादत दिए हैं। इस देश के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी लड़ी, धन और धरती बढ़ के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी, धरती नहीं धनवानों की है, मजदूर किसानों की। इस आधार पर कम्युनिस्ट पार्टी लड़ी, और इस देश के अंदर तमाम सारे भूमि सुधार कानून आए, लोगों को जमीन मिली। लेकिन अब यह सरकार कह रही है कि हिंदू मुसलमान वोट हो गया है, अब जो है ये जमीन किसानों की नहीं, आप कारपोरेट। तो आपको हम सीधे एक लाइन में बताना चाहते हैं कि हम ये बताने चल रहे हैं वहाँ पर धरना के माध्यम से कमिश्नरी पर कि जमीन कारपोरेट को नहीं दी जाएगी, जमीन किसानों की है और किसानों की ही रहेगी। इसके लिए चाहे जिस तरीके की भी लड़ाई लड़नी पड़े, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। ये उनको हम एक तरीके से चेतावनी देने चल रहे हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही कि जमीन किसानों की है, कारपोरेट की नहीं। हालांकि माहौल वही चल रहा है हर जगह पूरे देश में, किसानों से छीन करके कारपोरेट को दिया जा रहा है जमीन। लखनऊ जा रहे हैं आप लोग,
किससे मिलेंगे और क्या करेंगे वहाँ? हम लोग कमिश्नर को घेरेंगे, घेराव करेंगे। और जो यहाँ लखीमपुर खीरी के किसानों की समस्याएं तो पूरे देश में किसानों की हैं। आज वो स्थिति है कि सरकार किसानों की जमीन जो है ऐसे मतलब जो हथिया रही है, जैसे कि एक देखा जाए कि एक दमनकारी नीतियाँ किसानों पे अपनाई जा रही हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। सारा किसान चिल्ला रहा है कि हमारी ये समस्या वो समस्या, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज तक न कोई नेता न कोई सरकार, जो भी सरकारें आई वो अपनी नीतियाँ अपनाती गई और सरकारों के दमनकारी नीतियाँ अपनाती गई। तो आज हम लोग क्या, जो यहाँ पे हमारी किसान अधिकारी जी हैं, हमारे जो रामदरस जी हैं, ये सभी लोग जो है हमारे लखनऊ पहुँच रहे हैं अपनी समस्या को लेकर। साथ में हम सभी लोग अपने मिल करके, अब सभी किसान संगठन मिल करके जो है जितनी भी समस्या उनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। एक एक करके जो हम लोग जाते रहे कोई सुन नहीं रहा, तो सारे किसान संगठन जो भी हैं सब लोग मिल करके हम लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे वहाँ जो है राजापुर गाँव में 6 बार अधिग्रहण हो चुका है। 5 बार ऑलरेडी पहले हो चुका है। 6ठी बार 2010 में आवास विकास परिषद में जो बची जमीन राजापुर की है, ये केवल इतनी ही जमीन किसानों के पास बची हुई है जो कि आवास विकास परिषद जो अधिग्रहण कर रहा है। तो उसके विरोध में हम लोग जो है 2010 से लड़ते चले आ रहे हैं। और अभी कुछ समय पहले जो है हमारे साथ में भारतीय किसान मजदूर दशहरी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनीष यादव जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। और साथ में हम जो है ये भारतीय जो अखिल भारतीय किसान महासभा के जो हमारे जिला अध्यक्ष और अधिकारी जी हैं, ये लोग जो है इनका साथ लेकर के अब हम लोग मजबूती के साथ में अपनी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और कल जाके कमिश्नर का घेराव करेंगे, कमिश्नर का, और अपनी बात बताएंगे और ये चेतावनी देंगे कि अगर ये काम नहीं, ये हम लोग समस्या का निदान नहीं होता है, समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आगे पूरे प्रदेश और पूरे देश में जो है किसान जो है अपने उग्र रूप, जो हमारे आंदोलन का उग्र रूप है, वो देखने को सरकार को मिलने वाला है। भारतीय किसान मजदूर संगठन के जिला उपाध्यक्ष है, उससे हम बात करेंगे, उनका क्या कहना है? हम लोग तो बड़ा परेशान है। 2010 में हमारे राजापुर गांव का नोटिफिकेशन हुआ कि भूमि अधिग्रहण की जाएगी। उस समय बसपा गवर्नमेंट थी, तो हम लोगों ने सोचा बसपा ने हमारी नहीं सुनी है, भाई सब लोग सपा बना लो। सपा को हमने वोट दिया, सपा में हमारी नहीं सुनी गई। फिर बीजेपी सरकार आई, उसमें भी हमारी नहीं सुनी जा रही। तो हम लोग ये बड़ा परेशान है कि सभी सरकारें कहती हैं किसान के लिए ये कर रहे हैं, किसान के लिए वो कर रहे हैं। सरकार, हर सरकार को हमने देख लिया, किसी ने हमें साथ नहीं दिया। और 15 साल से हम लखनऊ के चक्कर काट रहे हैं। 15 साल जब हम शुरुआत में दौड़ना चालू किए तो वहाँ हमारा कोई मिलने वाला नहीं था, न कोई साथ देने वाला था। जो मिलते थे वो सोचते थे कि इनको कैसे भी बर्बाद किया जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी के मनीष यादव जी, वो हमें मिले और हमारी लोगों की बात सुनी और कहा यार परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने निस्वार्थ हमारी लोगों की मतलब एक उत्साह बढ़ाया और जहाँ से हम लोग थके हारे जाते थे, चाय पानी सब व्यवस्था कराते थे और कहने लगे तुम लोग परेशान न हो, तुम लोग दुखी न हो। हम लोग रोते गाते हुए यहाँ जाते थे, चलो हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। कई संगठनों में हम लोग इस तरीके से पहुँचे कि हमने कहा भैया हमारा साथ दो, तो हमें इस तरीके का झटका मारा गया कि उन्होंने कहा, सच्चाई बता रहा हूँ आपसे, कि ऐसा है 2-4 लोग अपनी जान दे दो, 40 लाख रुपया दे दो। अब हम लोग बड़ा परेशान भाई। लखीमपुर से लखनऊ का सफर 15 साल पहले आज हमारी 41 साल उम्र है, 15 काट दीजिए 25-30 साल हुई, तो हमने बड़ा परेशान। तो हमें एक ऐसे व्यक्ति मिले जो हमें बहुत ईमानदार व्यक्ति मिले, मनीष भैया। और मनीष भैया के नेतृत्व में आज हमने लड़ाई लड़ी और लड़ाई इस मजबूती से लड़ी है, वो समझ रहे हैं कि लखीमपुर में भी मजबूत है और लखनऊ में बहुत मजबूत है। लेकिन आज ईश्वर की कृपा कुछ ऐसी हुई कि अखिल भारतीय महासभा किसान महासभा के मैम जो है कृष्ण अधिकारी जी से मुलाकात हुई, रामदास जी से अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई। इन लोगों का नेचर बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष भैया जैसा लगा। कल हम गए थोड़ी देर के लिए बात करने लगे, मैम से जब बात करने लगे तो 1 घंटा हम बैठे कि इस तरीके से बात मैम ने की और हमको बड़ी खुशी हुई कि हमें बहुत ईमानदार व्यक्ति मिले। तो यही है कि हम लोग अब मिलकर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ये भारतीय किसान मजदूर संगठन के जिला उपाध्यक्ष हैं और उनका साफ साफ कहना है कि भारतीय किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान महासभा दोनों एक मंच पे आकर के अब अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और लखनऊ के लिए कूच कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इतना जब संगठन सारे ये दोनों किसान संगठन एक मंच पे आ गए हैं और अब किसानों की आवाज़ और तेजी से बुलंद होगी और आगे बढ़ेगी। अब देखना ये है कि इसका क्या रिजल्ट आता है, क्या परिणाम आता है। और आप देखते रहिए आज का भारत, और मैं हूँ अनिल सिंह राणा।